जल्दी कर, हमें कोई देख ना ले। राफेल, राफेल, कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, वापस आओ। कौन? बाहर निकलो। कहाँ? राफेल, राफेल उठो। राफेल, राफेल, क्या हुआ है तुम्हें? राफेल, प्लीज उठो मेरे भाई, प्लीज राफेल उठो, कोशिश करो प्लीज। कहाँ से आ रहे थे तुम? राफेल, और वो खुद को क्या हुआ? राफेल, इधर आओ, चलो आराम से, पाँव रखो, चलो। राफेल, क्या हो गया? ठीक हो ना तुम? रुको, साथ चलो। राफेल, राफेल रुको, कमरे में चलो। राफेल, आलिया, आराम से, शोर ना मचाओ। आलिया, आलिया, राफेल, ये क्या हो गया इसको? आलिया, चुप करो, करो मेरी बाजू पकड़ो। क्या हुआ, क्या है उसको? राफेल प्लीज उठो। राफेल, आराम से, आलिया प्लीज इसे पकड़ो। राफेल, क्या हालत बना रही है तो? आ जाओ, बाथरूम आ जाओ, अगर इसको बाहर से देखे तो कत्ल कर देंगे इसको। क्या हो गया इसे? बेचारे, ऐसा थप्पड़ लगाओ इसको, इसकी अकल ठिकाने आ जाए। राफेल, चलो, बाहर लेके चले। ये चक्कर है। चलो आराम से, आराम से मेरे भाई, प्लीज लेट जाओ, लेट जाओ। आलिया, बहुत माँ ना फिर क्या हुआ है? क्या हुआ है? राफेल, उठावा मेरे भाई, राफेल प्लीज अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? सर में रस, आप इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, हमें नेबर्स में किसी को कॉल करनी चाहिए। क्या पागल हो गई हो तुम? इसकी हालत देखिए, क्या कहेंगे उनको? इसको क्या हुआ है? पता है हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसको इसी हालत में यहाँ छोड़कर चले जाए। पता नहीं किस सोबत पे रहता है आजकल। क्या हालत बना ली है तुमने राफेल? हम दानियाल भाई को कॉल करें, हमें किसी की हेल्प की जरूरत है। हाँ, दिमाग खराब हो गया। अगर अम्मी को पता चल गया क्या कहेंगी वो? खुदा की कसम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी हमें किसी की जरूरत है। तो हॉस्पिटल कॉल करते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं। आई एम श्योर हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा फोन लेकर आओ, हमारे कमरे में पड़े। आई एम श्योर हमें दानियाल की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ प्लीज। राफेल, उठो प्लीज, आंखें खोलो। राफेल, 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 आयशा, थैंक यू। क्या सोच रही हो? एक बात पूछूं? पूछो। आप और अब्बू यहाँ से ही शादी करके गए थे ना, तो आपके रिश्तेदार भी होंगे यहाँ पे? हाँ, यहीं से गए थे तुम तीनों बहनों के पैदा होने के बाद। कोई ननियाल दतियाल में तो होगा? होंगे, लेकिन ना तुम्हारे अब्बू ने राब्ता रखा ना मैंने। हमारे एक मामू थे, सुना है पाकिस्तान से बाहर चले।
कुछ पता नहीं खाऊं। और तो दयाल से जब तुम्हारे अब्बू ने ही राब्ता नहीं रखा तो मैं क्यों रखती। सुना है बहुत ही लालची किस्म के लोग थे, शक्की मिजाज। शायद ऐसा ना हो सकता है, लेकिन शादी के बाद मैं तो तुम तीनों बहनों में लिख गई थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और तुम्हारे अब्बा अजीब शाहाना फितरत, कुछ करते ही नहीं थे। मैं तो आटे और दाल की फिक्र में ही गुजर गई मेरी जिंदगी। और एक तो कि हर वक्त मुझ पर शक करती रहती। शक्ल मुझ पर गई है, लेकिन शक करने की फितरत जो है वो बहू अपने तैयार। अच्छा, चाय पी के जल्दी सो जाना। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुने। मुझे बस एक एम्बुलेंस चाहिए। देखिए नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। गाड़ी मेरे पास है गाड़ी, लेकिन मैं नहीं ड्राइव करके आ सकती ना। आप मुझे खुद बताएं, मैं गाड़ी चलाऊंगी या मैं अपने भाई को संभालूंगी। देखिए मेरी बात सुने, किसी तरह आप एक एम्बुलेंस भिजवा दें। आपके पास कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप चेक तो करें। आप ऐसा करें, किसी एम्बुलेंस से। हेलो हेलो, वाह, क्या हुआ? हाँ, कह रहे हैं कि उनके पास कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। मान वाह, तो किसी डॉक्टर को कॉल करें। आलिया क्या कह रही हो? तो डॉक्टर भी तो यही कहेगा ना कि उन्हें हॉस्पिटल लेके आओ। तो आप दानियाल भाई को क्यों नहीं कॉल कर रही? उनको कॉल करें, हमें उनकी जरूरत है। हेलो फिर ठीक हो जाओगे तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। दानियाल, दानियाल, हाँ अब्बू, बेटा वो अरे कौन कर लो। हेलो दानियाल, दानियाल तुम प्लीज घर आ सकते हो? प्लीज तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो राफेल ठीक नहीं है और बस प्लीज तुम घर आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे घर? ये कैसे मुमकिन है? नहीं दानियाल, दानियाल प्लीज तुम बस किसी तरह घर आ जाओ।
I really need your help. यार राफेल की तबीयत नहीं ठीक हो रही है और यहाँ कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ रही. We really need to take him to a hospital. तुम नहीं आओगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से संभालूं. हम यहाँ घर पे भी अकेले हैं यार. प्लीज प्लीज तुम किसी तरह आ जाओ. अच्छा मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? नो वरी. थैंक यू सो मच. मैं वेट कर रही हूँ. हाँ जी डॉक्टर जफर, मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस पर फौरन पहुँचिए. आपकी बात हो गई दानियाल से? फलीद, क्या हो गया आपको? आप क्यों अचानक परेशान हो जाते हैं? मेरा दिल में कुछ अजीब सा हो रहा है. क्या? आपकी तबीयत ठीक है? मैं दानियाल को कहती हूँ आपको हॉस्पिटल लेके जाए. नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ. तो फिर आपके दिल में क्या हो रहा है? मैं दानियाल को बुलाती हूँ ना. नहीं, रहने दो. शायद कहीं गया होगा. कहीं गया इस वक्त? मेरा सोचें कि अगर किसी दिन अचानक से फातिमा की कॉल आ जाए. फातिमा की कॉल? फातिमा के पास नंबर कहाँ से आएगा? और उसे कैसे पता चलेगा कि आप उसके बारे में? नहीं, सोचो अगर अचानक से मेरे फोन पर फातिमा की कॉल आ जाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अल्लाह करे मौजज़े इस दुनिया में होते हैं ना. इंशाअल्लाह एक दिन जरूर फातिमा हमारे साथ. ना अगर ऐसा हो गया ना तो हम वो क्या? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक ख्याल आ गया दिल में. बस दुआ करो कि मेरा वो ख्याल हकीकत बन जाए. आमीन. मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ. या अल्लाह मेरी बच्ची जहां भी है उसे अपनी पनाह में रख, उसे अपनी निगाह में रख. अच्छा दानियाल, राफेल सो रहा है तो उसको कोशिश करें कि डिस्टर्ब ना हो, और आपने उस पर खुसूसी बहुत कड़ी नज़र रखनी है. ये कैसे होगा? राफेल तो कॉलेज जाता है, पर कौन करेगा ये सब? अब वो भी हॉस्पिटल में है. मेरी बहन, ये सिर्फ और सिर्फ बुरी सोहबत का नतीजा है, और जितनी वॉमिटिंग हुई है मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा उसने ये जो जहर है उसके मैदे तक पहुंचा है. तो आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और स्पेशली उस पर आप लोगों को बहुत बहुत कड़ी नज़र रखनी है. एंड होपफुली मेडिसिन मैंने उसको दे दी है तो थिंग्स विल बी बेटर. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आप इतने लास्ट मोमेंट पे यहाँ आए, और थैंक यू अगेन. नहीं, नो वरीज, एनीथिंग फॉर दानियाल. बिल्कुल यार, आओ मैं तुम्हें इस बात. नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. टेक केयर. आर यू श्योर? अब का थैंक यू, मैं कॉल करता हूँ. अल्लाह हाफिज. दानियाल, आई एम सो सॉरी तुम्हें इस टाइम यहाँ पे आना पड़ा. राफेल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. सच राफेल बिल्कुल ऐसा नहीं है. अगर अब्बू घर पे होते और इसे इस हालत में देख लेते ना तो
ना जाने क्या कर देते वो। अरे अरे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। और अभी वो रेस्ट कर रहा है, जब सो के उठता है तो उसे कुछ खिला दो और साथ मेडिसिन दे देना, ठीक है? डोंट वरी, मैं चलता हूँ। तानियाल, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। राफेल की तबीयत बहुत ख़राब थी और इट वाज सो लेट, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और ये भी नहीं पता चल रहा था कि किसको हेल्प के लिए कॉल करें। सिर्फ तुम्हारा नाम मेरे जहन में आया। आलिया भी बार बार कह रही थी कि तानियाल भाई को कॉल करें आप, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। अरे अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो और किसे बुलाती? ये तो तुम्हारा एहसान है मेरे पे। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, अपनी अम्मी को मत बताना कि मैं आया था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मुझे लगता है कि आंटी को पसंद नहीं कि हम दोनों मिलें। मैं इसी वजह से हॉस्पिटल से जल्दी चला गया था उस रात को, और मैंने तुम्हें बताया नहीं, मगर उस रात को आंटी ने मेरी और राहिल की बहुत बेइज्जती की थी। क्या? अच्छा, डोंट वरी अबाउट इट यार। बस आंटी को मत पता चले कि मैं आया था, और राफेल का ख्याल रखना, ओके? तानियाल भाई, बेशक रात बहुत हो गई है, पर मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। थैंक यू सो मच, मगर पता है अभी काफ़ी देर हो गई है, फिर कभी। प्लीज़ तानियाल भाई, आपके आने से हम दोनों को बहुत सहारा हो गया। राफेल की हालत देखकर हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। अब फिक्र मत करो, यू नो ही विल बी फाइन। रुक जाओ ना। अच्छा ओके, बट ओनली फॉर अ कप। ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। आओ बैठो ना। चलो। वलीद, आप अभी तक परेशान हैं? वो तानियाल आ गया? नहीं, मैं उसे कॉल करके बोलती हूँ कि जल्दी घर आ जाए, क्योंकि आप परेशान हैं। नहीं नहीं, रहने दे, उसे डिस्टर्ब ना करें। क्या आपने खुद उसे किसी काम से भेजा है? नहीं, मैंने तो नहीं। हाँ, मैंने ही भेजा उसे। क्या कह रहे हैं वलीद? हाँ भी नहीं भी। खैर छोड़ें, आप, आ जाएगा, मैं परेशान नहीं हूँ। राहिल सो गया है? हाँ, वो आजकल मेडिसिन ले रहा है ना, तो जल्दी सो जाता है। शतरंज की बाजी हो जाए, क्या पता इस बार मैं जीत जाऊं। मैं देखना चाहता हूं कि तकदीर का धारा इस बार मेरे हक में है या नहीं। नहीं नहीं, रुकेंगे, रहने दें, मुझे इस बाजी पे भरोसा ही नहीं है, और अपनी तकदीर पे भी। वलीद, चहलकदमी करते हैं, मेरा दम घुट रहा है। आए, बाहर चलते हैं, आइए। पता नहीं अम्मी अब्बू को क्या हो गया, ये तो समझ से बाहर है। उस दिन उन्होंने जो तुम्हारे साथ सलूक किया, पर अब तुम बता रहे हो राहील के साथ भी। आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे अम्मी अब्बू इतने बदमिजाज नहीं हैं। देखो, बेहतर ये होगा कि तुम आलिया को समझा दो कि वो राहील का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, उसकी तमन्ना करना छोड़ दे, और अपना मुकदमा नसीब पर। आलिया तो वो तो शायद समझ गई है, लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊंगी? तुम तानिया, में कॉफी तैयार है।
अरे भाई तुमने वैसी ही तकलीफ की। बस मेरा दिल चाहा। थैंक यू। थैंक यू। वैसे राहील अब ठीक हो रहा है, काफी समझदार भी हो गया है, अपनी हकीकत को तस्लीम करने लगा है। कौन सी हकीकत? यही कि जिंदगी में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, कुछ तमन्नाएं दिल ही दिल में रह जाती हैं, जिंदगी का रोग बनकर। मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। बेहतर हुआ जो राहील भी समझने लगा। वैसे कॉफी काफी अच्छी बना लेती हो तुम। मैंने इससे अच्छी कॉफी इससे पहले नहीं पी, और शायद आखिरी बार भी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर द कॉफी। तान्या नहीं, वो चीज। देखो राफेल का ख्याल रखना और उसे समझाना कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि बुरी सोबत की नजर कर दी जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। धनाल, हाँ और एक और बात, किसी और भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। शायद इसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे घर ना आ पाऊं। दानियाल, आप ही दानियाल भाई कह गई है कि मैं राहील का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं, और आप भी। मेरी फिक्र ना कर दो। मैं तो अपने दिल के दिल में रख लूंगी। मामा बाबा ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तुम्हें सब समेटो सामान। मैं जाके देख रही हूँ राफेल की तबीयत कैसी उठा है कि नहीं। वलीद को क्या होता जा रहा है? उनकी बेचैनी बढ़ती क्यों जा रही है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बेटा तुम आ गए? जी अब्बू, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटा, वो मैं, तुम कहाँ गए थे? अब्बू वो मैं अच्छा मत बताओ, बेशक मत बताओ, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त की जब भी कॉल आए तो तुम उसके पास जरूर जाना। रियली अब्बू? और देखो किसी दिन उसे मुझसे भी मिलवाना। अब्बू वो तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा की तरह तुम पे गुस्सा करूंगा? नहीं नहीं नहीं, तुम अपने उस दोस्त से जरूर मिलो, और अगर किसी मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प भी जरूर करो। अब्बू क्या आप जानते हैं मेरा दोस्त कौन है? नहीं बेटा, वो बस मैंने तुम्हारे मोबाइल पे उसका नाम देखा था। अच्छा तुम जाओ, जाके आराम करो। जी ठीक है अब्बू, शबा खैर। तान्या फातिमा से क्या शो मेरी फातिमा नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे रब
वलीद को उनकी फातिमा से मिलवा दे। अब तो बहुत देर हो गई जुदाई का जख्म सहते सहते। हद हो गई साले, उठते ही तुम शीशे को चिपक जाती हो। क्या करूं हानिया, अब आदत ही हो गई है सबकी। खैर वो छोड़ो, तुम ऑफिस नहीं गए आज? संडे है आज। सोच रही हूँ शहजाद भाई के घर चली जाऊँ, उनकी अम्मी से जाकर बात करूँ। मगर मुझे उन लोगों से कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब बात नहीं करनी? घर नहीं जाओगी क्या? अरे जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, शहजाद को भी तो मेरी बात माननी चाहिए। वो क्या करे सालिहा, शादी के बाद मर्द 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। प्लीज अपने शौहर को तकसीम मत होने दो। हानिया तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि सास और नंद के साथ रह के जिंदगी कैसे अजाब बन जाती है। तुम एक माँ को एक बेटे से और बहन को भाई से जुदा करके खुश कैसे रहोगी? प्लीज अपने शौहर की जिंदगी अजीरन मत बनाओ। प्लीज हानिया तुम मेरी फिक्र मत करो, और तुम प्लीज मेरे से ससुराल भी मत जाना। मैं खुद ये सब हैंडल कर लूंगी, प्लीज। आलिया, हैप्पी नाश्ता बनाया मैंने आपके लिए। मेरे लिए? आए ना, बैठे। वाओ, ओके, थैंक यू। आप ही मुझे माफ कर दें। मुझे लगा था बाबा को राहील के खिलाफ आपने भड़काया है। मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है। हमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। आलिया नहीं, मेरी बात सुनो। तुम जानती हो ना हमारे पेरेंट्स कितने मेहरबान हैं। आई एम श्योर ऐसा कुछ जरूर है जिसकी वजह से ये सारी उलझनें चल रही हैं, वरना अम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इस सारी सिचुएशन को अल्लाह पे छोड़ दो। किस्मत में जो भी होगा जरूर मिलेगा। फिलहाल तुम बस राफेल के लिए दुआ करो। उठ के तुम? आप ही, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे भूख बहुत लगी है। हटो यार यहाँ से। होश आ गया तुम्हें? जानते हो रात को क्या हुआ था? मरने वाले थे तुम। पूछे इससे, बल्कि जूते मारी। आलिया, बस क्या बोल रहे हो तुम? समझाए इसे, कहीं जूते में इसे ना मारूं। राफेल, क्या बोल रहे हो तुम? सुन रहे हो अपने आप को? गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये तो प्लीज मुझे नाश्ता करने दे, मुझे भूख लगी है। और अपना ये लेक्चर बंद करें। मेरी बात सुनो। अम्मी अब्बू आज वापस आ रहे हैं। अपना हुलिया ठीक कर लो राफेल। उन्होंने अगर तुम्हें इस तरह देख लिया तो उनका बहुत दिल दुखेगा। बाबा के आने से पहले मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और वैसे भी इस घर में सुकून नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। राफेल, क्या हो रहा है यहाँ? क्या करूं मैं?
सलीम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी। हमेशा से तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी मानता है, लेकिन आज नहीं। क्या तुम्हें मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है? मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं? आज मैं यहां बहुत मान के साथ मैंने यहां आने की जिसारत की है। अपना सब कुछ तुम्हारे सामने रखता हूं और तुमसे अपनी मोहब्बत मांगता हूं। सलीम, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन तुम मेरी बेटियों को नहीं जानते। मैं बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा सायरा। इनकार की बात नहीं है, तुम्हें इस वक्त मेरी बेटियों के होते हुए नहीं आना चाहिए था। ठीक है, बुलाओ अपनी बेटियों को। आज तुम्हारा और अपना मुकद्दमा मैं उनके सामने रखूंगा और फैसला भी अपने हक में लेके जाऊंगा। कौन है ये? क्या हो रहा है? हानिया, तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती। बेटा, मेरा नाम सलीमुज़्ज़मा है। सायरा मुझे जानती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करते हैं। एक सेकंड, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अम्मी, अम्मी क्या कह रहे हैं? कुछ बोले तो सही। और सलीम अंकल, आप भी कुछ ख्याल कर लें। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ससुराल वाले जब सवाल पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तो बेटा, इसमें गुनाह क्या है? शादी तो करना चाहते हैं हम। हाँ अम्मी, मतलब आप भी? आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती कोई भी तमाशा जोया के सामने। मम्मी को तो फिक्र ही नहीं है, उनकी 3 बेटियां हैं, दुनिया को मुंह दिखाना है, जवाब देना है। बेटा हानिया, प्लीज प्लीज बेटा, मेरी बात सुन। तुम इस सब बहुत जज्बाती हो रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ के साथ इस दुनिया ने क्या क्या जुल्म किया। और उस जुल्म में तुम्हारी नानी, तुम्हारे मामू बराबर के शरीक थे। क्या क्या सलूक रवा नहीं रखा गया। कैसे इसके सर से सुहाग की चादर नोचकर इसके माथे पर तलाक की स्याही मल दी गई। कैसे इसकी गोद उजाड़ दी गई। हम इसके बाद इसे दारुल अवान में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया गया और वहां एक बेकार से शख्स के साथ इसकी शादी कर दी गई। तुम्हें शायद नहीं पता, तो एक और बहन है तुम्हारी। सायरा की पहली औलाद जो से छीन ली गई थी। बस कर दे सलीम, बस कर दे। पहली औलाद मतलब? अम्मी, हम तीनों के अलावा भी कोई और बेटी है आपकी? अब्बू से शादी से पहले आपकी तलाक हो चुकी थी। और ये क्या कह रहे हैं? नानी, अम्मी और मामू ने आपको घर से निकाल दिया? आपकी शादी किसी खैराती इदारे में हुई थी? मैं बताता हूँ। चुप करें और प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं, मैं सायरा को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत ही खुदगर्ज बेटियां हो तुम दोनों। अपनी माँ के बारे में सोचा? ना ये कोई जुर्म करना चाहती, ना ये कोई गुनाह। सायरा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना। सायरा, सायरा, आप भी जाएं यहाँ से। काश कि तुम दोनों को अपनी माँ का जरा सा भी एहसास होता। तो एक बात याद रखना, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं है। अरे वो तो बहुत मासूम है।
हर इंसान को एक सहारे की तलाश होती है। वो सहारा देने के लिए आया था मैं। सोचना जरूर, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा फिर जरूर आऊंगा। सालेहा दरवाजा बंद कर। तुम्हें शायद नहीं पता, एक और बहन है तुम्हारी, सायरा की पहली औलाद, जो से छीन ली गई।